हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा नज़ारा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अंकुर नूला मिनिस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा ईस्टर सेलिब्रेशन मनाया गया। इतना अद्भुत, इतना विशाल कि हर कोई देखता रह गया। हैप्पीएस्ट ईस्टर आप सबको, रेजरेक्शन डे आप सबको, हैप्पीएस्ट 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 जी उठने का दिन मुबारक हो आप सबको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा का आनंद मेरा क्या है? मेरा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है जब सुलेमान के पास ताकत थी तो उसने अपने नगरों को दृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया। गढ़ वो होता है जहां कोई अटैक नहीं कर सकता, वो इतना मजबूत होता है। जहां बड़े बड़े देश भी जाने से घबराते हैं, जब वो गढ़ बन जाते हैं। तो वचन कहता है सुलेमान ने उन जगहों को दृढ़ किया जब उसके हाथ में पावर थी और पैसा और बुद्धि थी। और उसी गढ़ की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम यहोवा का आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। कोई शैतान उसमें आ नहीं पाएगा, कोई अटैक उसमें हो नहीं पाएगा। और शैतान जब भी तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और वो 10 गुना और 7 गुना शर्मिंदा होकर वहां से वापस चला जाएगा। और आप देखोगे इसी 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 आनंद के ऊपर शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। कुछ आएंगे और कहेंगे 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि प्रूफ नहीं है कि वो 25 को जन्मे थे। और दूसरों को 25 दिसंबर मनाने से रोककर या तुम बता दो फिर किस डेट को मनाना चाहिए, हम उस डेट पे मना लेंगे क्योंकि वो जन्मा तो था, वो जन्मा तो था। कुछ कहेंगे ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे, हमें ये नहीं मनाना चाहिए, पाम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि तुम शैतान से हो और वो चाहता है कि कलीसिया को ऐसी नीरस बातें करके क्रिश्चियनिटी को बोर और क्रिश्चियनिटी को नीरस और बिना आनंद के दिखाया जाए। क्योंकि शैतान जानता है यहोवा का आनंद इसका दृढ़ गढ़ है। अगर गढ़ बन गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अगर गढ़ बन गया तो घुसूंगा कैसे? अगर गढ़ बन गया तो करूंगा कैसे? अपने काम कैसे करूंगा? और धीरे धीरे वो लोगों के आनंद को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके घरों में देखें, ऐसे लोगों की जिंदगियों में देखें तो उनकी जिंदगी में वाकई शैतान ने इस ऐसे काम किए हुए हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर का कोई आनंद नहीं है। वो जिस जगह हाथ डालते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए अगर आप चलेंगे तो ये निशानी होगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो फलवंत होगा, उदय होगा, ब्लेस्ड होगा, आगे जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूं आप मुझे अमेरिका में छोड़ दो, थोड़े ही महीनों के बाद वहां की चर्च सबसे बड़ी चर्च बन जाएगी। क्यों? आप मुझे कनाडा में छोड़ दो, आप मुझे इटली में छोड़ दो, मैं जाने वाला कहीं नहीं हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है। क्योंकि जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए, आनंद से भरे व्यक्ति को मैनेजमेंट में छोड़ दो, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको पुलपट पे ले आओ, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको प्ले करने भेज दो, वो वहां रिजल्ट देगा। क्योंकि ये निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। यूसुफ को जहां भी रखते थे यूसुफ कामयाब होता था। जब मैं अपने पास्टर का ड्राइवर था, मैं कामयाब ड्राइवर था, मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा होती थी। जब मैं अपने पास्टर का क्वायर में एक बच्चा था तो मेरे गाने की प्रशंसा होती थी। जब कोई काम मैं करता था तो प्रशंसा होती थी, सफाई करता तो सफाई अच्छी से करता था। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो अब हर काम में एक्सीलेंस, वो रिजल्ट होगा। यहोवा का आनंद मेरा क्या है? दृढ़ गढ़ बोलो, दृढ़ गढ़। गढ़ है मेरा, बोलो क्या चीज? यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और शैतान आपके पास आएगा आपके आनंद को खत्म करने के लिए कि कैसे करूं। लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी के पास त्योहार ही कितने मनाते हैं हम, 3-4 दिन मनाते पूरे साल में, और उस पर भी शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इमेजिन करो अगर हम भी चेलों की शहीदी मनाने लगे। इंडिया में अगर आप बिहार चले जाओ तो उसे मिशनरी की कब्र कहा जाता है। इतने हजारों मिशनरी
ने अपनी जान दी है। अगर हम एक एक की शहीदी मनाने लगे तो लाखों शहीदियां दिन खत्म हो जाएंगे, एक एक दिन में एक एक लाख शहीदी मनानी पड़ेगी। लेकिन हमने चूज किया हम जीसस क्राइस्ट को ही सेलिब्रेट करेंगे। कि जीसस क्राइस्ट के बारे में ही बात करेंगे। इन दिनों में जब आप गुड फ्राइडे के चीजों को देखते हैं, आप चर्च में होते हैं, प्रचारक चर्च में होता है, अपने आप को मुझे छोटा महसूस होता है जब उन चीजों को हम देखते हैं कि प्रचारक कौन है, कुछ भी नहीं। जो परमेश्वर ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। और शैतान आता है आपके आनंद को खराब करने के लिए। 25 ਨੂੰ नहीं जम्या यीशु, दिखाओ किथे जम्या 25 ਨੂੰ। फिर कदों जम्या तू दस दे, कदों जम्या वो उदों मना लांगे। तू दस दे जम्या सी कि नहीं? हाँ हाँ जम्या सी। 25 ਨੂੰ नहीं, कदों? क्रिसमस कभी 25 दिसंबर को नहीं बोलता। क्राइस्ट मास का मतलब है क्राइस्ट का महीना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहोवा का आनंद मेरा। जब दृढ़ गढ़ बन जाएगा तो शैतान आएगा मुक्का मारने, अंदर घुस जाऊं, पर जैसे ही घुसेगा करंट लगेगा उसको, क्योंकि दृढ़ गढ़ बन चुका है। जब आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जिनके जीवन में आनंद नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी को ऐसे प्रूफ करते हैं कि आपको सिर्फ रोना धोना ही है, बस फटे कपड़े डाल लो। जीसस क्राइस्ट का कपड़ा इतना महंगा था जो डाला था कि चिट्ठियां डालकर, बड़े बड़े जो कैदी थे उनको चिट्ठियां डालकर उसका बंटवारा करना पड़ा कि चिट्ठी डाल लेते हैं। कपड़ा महंगा था, वो बिना सीन के वो कुर्ता था, बिना सीन के, महंगी चीज थी। इसका मतलब ये नहीं आप महंगे कपड़े डालो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी कड़वा घूंट पीना भी है, लेकिन वो कलेश और कड़वा घूंट छोटा है और आनंद लाखों गुना बड़ा है। महिमा लाखों गुना बड़ी है, गवाही लाखों गुना बड़ी है, जो आज आप और आपका परिवार यहां से लेके जा रहे हो इन जीसस नेम। और सारी शैतान की योजनाएं आपकी लाइफ और जिंदगी से नाश होती हैं आज इन जीसस नेम। क्रिश्चियनिटी दुखों का प्याला भी है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करता है। यीशु मसीह का एक दिन का कलेश जो शुक्रवार को उसके साथ किया गया, आज तक उस महिमा को पैदा कर रहा है। आज तक और हजारों सालों तक वो करता ही जाएगा, जब तक वो आएगा नहीं। और उसके बाद भी जब वो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में भी हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसके हाथों को देखेंगे जो कील ठुकवाए थे, उसके पांव को देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके हाथों और पांव को यीशु मसीह की रिक्वेस्ट के ऊपर हील नहीं किया। हाथों और पांव के छेदों को वैसे ही रहने दिया, ताकि जब भी हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देखें तो याद करें कि ये मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। वो गाय को बच्चा होता ना, तो बच्चा कई बार मर गया, लेकिन थोड़ी देर में बच्चा उठ जाता ना तो सब खुश होते, वो उठ गया। गाय के बच्चे पे तुम, उसके उठने पर तुम खुशी मना सकते हो, कुत्ते के बच्चे के उठने पर खुशी मना सकते हो। और तुम कौन हो बेवकूफ लोग जो ईस्टर पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, और गलती नहीं लगेगी, यीशु मसीह को क्रूस पे से उतार दिया, 2-3 घंटे शायद इसमें जान थी, और 2-3 दिन बाद वो जी, शुक्रवार शाम का मरा, शुक्रवार रात, शनिवार सुबह, शनिवार रात उसके हाथ के ऊपर नेजा मार के अंदर तक घुसा के चेक किया गया था, और अब वो जी उठा है। सुनो, आज तालियां बजाने का दिन नहीं है, आज नाचने का दिन नहीं है, आज चिल्लाने का दिन है, शाउट करने का दिन है। हालेलुया, आज शाउट करने का दिन है। मैंने कहा हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। शैतान तेरी योजना क्रिश्चियनिटी के ऊपर आनंद मनाने की यीशु के नाम में खामरा चर्च कैंसिल करती है। हालेलुया। वो शुक्रवार था, आपका भी शुक्रवार होता है जब आप दुखों में होते हैं, लेकिन आपका संडे आज है। इस तरह यीशु का संडे था, आपका भी संडे आ चुका है। जब लोग आपको जी उठा हुआ देखेंगे, फाइनेंस में, लाइफ में, सेहत में, बीमारियों से, कर्जों से,
पारिवारिक ट्रबल से, मैरिज ट्रबल से, एक्सीडेंट से, वो आपको जी उठा हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा। तो समझ लो, जब शैतान तुमको आनंद करने से रोक रहा है, नाचने से रोक रहा है, तो समझ लो उसके पीछे एक शैतानी आत्मा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर तुम क्रिश्चियन बन ही गए हो तो 100 गुना फल ना लाओ। तुमको रोके 60 पे, 30 पे, उससे भी कम रोक सकते हैं तो रोक लो। और जीसस ने कहा जो 100 गुना वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। मैंने दुखों को सहा, डिप्रेशन को सहा, हां सहा, बीमारियों को, दुखों को, शैतान के अटैक्स को, रिजेक्शन को, फैमिली रिजेक्शन, बेस्ट फ्रेंड्स की रिजेक्शन, सब सहा। लेकिन आज जो ग्लोरी मेरी लाइफ के ऊपर है वो उस दुख से कहीं अधिक है, कहीं लाखों गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा है। आमीन, आमीन। खुश हो कि नहीं आज? नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम खुश हो। हालेलुया, हालेलुया। किसने कहा आज सिर्फ हम नाचेंगे या सिर्फ तालियां बजाएंगे? ओ यीशु जी उठे, यीशु जी। नो नो नो, आज तो कमले है ना, जमीन पर पीट दो आज तालियां बजा बजा के। आज ऐसा दिन है, आज वो दिन है। सुनो, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो उस पापिन की तरह है जिसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, आंसुओं से उसके पैरों को भिगाया। और एक वो था जो अपने आप को धर्मी समझता था और ये कह रहा था क्या यीशु को मालूम नहीं है ये कैसी औरत है? तो यीशु ने कहा एक व्यक्ति का 50,000 कर्जा माफ हुआ और एक व्यक्ति का 500 रुपए माफ हुआ। कौन ज्यादा खुश होगा? जिसका 50,000 हुआ। हम 50,000 वाले हैं, तो हमारा खुश होना ज्यादा लाजमी है। वो 500 वाले हैं, उनका दुखी होना बनता है। हम 50,000 वाले हैं, हम बड़े पापी थे, बड़े नशेड़ी थे, बड़ा गुनहगार थे, हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि यीशु ने हमारा ज्यादा माफ किया है। आओ आनंद मनाए, आओ अपना गढ़ बनाए, आओ ऐसा गढ़ बनाए कि शैतान जब ठोकर मारे तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, जब वो मुक्का मारे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा गढ़ बनाए आज आनंदित होते हुए। ये आनंद उनके पास नहीं जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज में जॉब करके करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ये आनंद आपको इस सेवकाई में मिल जाएगा जो थोड़े से पैसों पर इस सेवकाई कर रहा है, जो हर एक चीज का सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि ये आनंद उन लोगों के पास भी नहीं है। ये आनंद आपके पास है, ये आनंद मेरे पास है, ये आनंद टीम के पास है। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं आपको प्रीच करने आज नहीं आया हूं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? मैंने कहा तैयार हो क्या? अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं और मैं आनंद मनाने वाला हूं। आमीन, आमीन। शैतान जब आपको हंसता हुआ देखता है और आनंद मनाता हुआ देखता है, वो पैरालाइज हो जाता है उसी वेले, उसी वक्त। अपने पड़ोसी से पूछो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम स्वर्ग जा रहे हो? देखो, जो तो लोग उदास हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उनको यकीन नहीं है कि पता नहीं रास्ते जी प्रभु ने ला देना गड्डी चो, कहना चल थले चल तू। अगर तो मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अगर यीशु आज रात लेने आ जाए, आज 10 साल बाद या 50 साल बाद या 60 साल बाद, क्या आपको पता है स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं? बपतिस्मा ले लिया है? नहीं लिया तो आज लेना है, क्योंकि अगले संडे स्पेशल प्रभु भोज है और एक स्पेशल मीटिंग है। आज प्रभु भोज लेना है, आज बपतिस्मा लेना है ताकि प्रभु भोज आप ले सको। मैंने कहा तुम्हें यकीन है तुम स्वर्ग जा रहे हो? मुझे कैसे मालूम तुम स्वर्ग जा रहे हो?
तुम्हारा आनंद बताएगा तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया। कुछ लोग आत्मिक रूप से जब बीमार हो जाते हैं उनका आनंद खत्म हो जाता है और वो पूरी कोशिश करते हैं। आप देखो कोई व्यक्ति जब एक मैरिज में फेल हो जाता है ना, तो आप उसके पास जब बैठेंगे वो आपको यही सलाह देगा कि शादी मत करना। और जब एक व्यक्ति का जीवन आनंद खत्म हो जाता है ना, वो यही सलाह देता है कि तुम भी आनंदित मत रहना। क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति खुद आप होता है वैसे ही बातें वो अपने मन से कहता है। ये बात नहीं है कि जिनकी शादी टूटी वो पापी हैं। मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, संसारिक एक्सपीरियंस, कि उनका अच्छा नहीं हुआ। सो सॉरी फॉर दैट। कोई घूमने गया, उस समय उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, वो ब्लॉग बना के बोलता है यहां मत आना। कईयों का अच्छा हुआ लेकिन कईयों का नहीं हुआ। तो हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। एक टेस्टिमनी मैं चाहता हूं, हम इधर आ जाओ मेरे पास। एक टेस्टिमनी को सुनने के बाद मैं चेक करूंगा कि आप आनंदित हैं कि नहीं। हालेलुया। चेक करने का तरीका तो पुराना ही है, लेकिन चेक जरूर करूंगा मैं। इधर से कहां से लेके आ रहे हैं? आ जाओ, आइए। अरे जय मसीह। हालेलुया। अब सुनना ये क्या होता है अभी, क्योंकि जो आप अब देख रहे हो, मैं चाहता हूं इन दोनों को स्क्रीन पे दिखाओ और उनको जूम करो, इनके फेसेस को। ये टेस्टिमनी ने अगर इसने आंखें नहीं खोली तो कोई दुनिया की चीज फिर आपकी आंखें नहीं खोल सकती। पिछली स्क्रीन पे चलाना जरा। वो सॉन्ग बड़ा अच्छा है, वो मैं परसों से सुन रहा हूं। पूरा हुआ जो लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। इस कपल की शादी 2005 में हुई थी। किस अपना नाम बताइए। मेरा नाम बहरान प्रसाद है। अपना नाम? मेरा नाम ललिता देवी है। मामा पापा की सारी की जय मसीह, सारी के लिए जय मसीह की। आपका नाम ललिता है? ओके। बोलना इनकी टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से सुनना। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज 2005 में हुई और उसके बाद मैरिज के बाद जब 2007 में ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो इनको सपने में 3 लेडीज ऐसे डरा रही थी कि मैं तेरे कभी बेबी नहीं होने दूंगी। और उस सपने के नेक्स्ट डे इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। और इनको आप कभी नोटिस करते हैं जब कई बार प्रेग्नेंट होने के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए लोग लाइन में होते हैं और उन पर ले हैंड होता है, तो शैतान बोलता है, कई बार आपने सुना होगा, मैं इसको कभी बच्चा नहीं होने दूंगी, बोलता है, कई बार आपने सुना होगा। 2005 में आपकी शादी कहां हुई थी? शादी बिहार में। किस जगह पे? जिला गोपालगंज, बिहार। मैं बिहार गया हूं, पता है। इस बार मैं झारखंड गया था ना, हाँ जी। तो बिहार रुका था, तो मैंने उधर लालू जी का और नीतीश जी का घर देखा। जी, लालू जी का घर उसी जिले में हमारे है। हाँ, तो वहां में चिड़ियाघर है ना, वहां मैं गया था। थोड़ा समय था फ्लाइट के बाद, तो मैंने कहा उसका फायदा उठाते। बिहार में मैं जाना चाहता था और बिहार के लिए प्रेयर करना चाहता था, तो वहां मैं था। आप जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो आपके बहुत से टेस्ट हुए, हस्बैंड के भी, वाइफ के भी। हाँ जी। आपके एग बनते ही नहीं थे। हाँ आपके जी। पीरियड इरेगुलर थे। हाँ जी। कितने साल दवाइयां खाई हैं? 10 साल। को कितने डॉक्टर बदले? 12 से 15 बदल दिए। और उधर ही बिहार में बदले कि और भी जगह गए? दोनों, जलंधर और बिहार मिला के। जलंधर यहाँ भी यहाँ हाँ पर जी, भी हाँ और जी, हाँ जी, बिहार में भी? हाँ जी। बिहार में कौन से शहर? गोपालगंज। और वहां आपने, और यहाँ जलंधर में भी, जहां बेस्ट ट्रीटमेंट है दुनिया का, जलंधर में आपने
10 से 12 से आपने 15 डॉक्टर चेंज जी। किए और 10 साल आपने दवाइयां खवाई। जी आपने लिखा है कि लोग आपको नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे। हाँ जी, क्या बोलते थे आपको? बोलते हैं इसको कभी बच्चा नहीं होगा, ये कभी माँ बाप नहीं बन सकती, शादी के बहुत काफी समय हो गया। नहीं हो सकता बच्चा हाँ बोलता। जी। कौन बोलता था ये? और जान पहचान सखी सहेली सब बोलते थे। हाँ, रिश्तेदार भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? इसको बच्चा क्यों नहीं होगा? बोलते हैं कि पेट में हो सकता है, जो चर्बी मोटा हो गया, तेल अंतरी में हो गया, इसी करने इसको बच्चा अब नहीं होगा। और उनको मालूम था कि आपके एग, आपके अंदर भी दिक्कत है, एग्स नहीं बनते। आपके हस्बैंड के जब चेकअप हुआ था तो इनमें भी वो प्रॉब्लम नहीं, थी कि ये बाप नहीं बन सकते थे, आप माँ नहीं, दोनों में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी। उनको मालूम था ये बात? नहीं। लोगों को मालूम नहीं था, तो फिर वो बोलते थे कि चर्बी है तेरे अंदर, या तू माँ नहीं बन सकती। बच्चों की वीडियोस देखते थे आप? हाँ जी, कहाँ पे? मोबाइल में। क्यों देखते थे बच्चों की वीडियोस? कि ऐसा मेरा जिंदगी में परमेश्वर कब करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों का वीडियोस देखते थे मोबाइल के ऊपर। हाँ जी। सुसाइड करने की कोशिश की? हाँ जी। कैसे? गले में एक बार चूनी बांध के, कभी पंखे में लटक के, 2 बार जहर घर में ले आ लिए। और अपोस्टल ये बहन अपने हस्बैंड को बोलते थे गाड़ी कि के तुम नीचे आने की सेकंड कोशिश मैरिज की कर है। लो, सेकंड मैरिज कर लो। सेकंड मैरिज बोलते थे? हाँ जी। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। हाँ। हाँ जी। और जब ये सब चीजें हो रही थी तो लोगों का आपके ऊपर नेगेटिव बोलना, ये इसका वीडियो देखना, तो आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था क्या? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा, बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर भी यही कहते थे कि अभी से आप शादी कर लो, नहीं तो मैं, वो बोलती थी कि जब मैं रहती हूँ तो नहीं करना, तो मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ, उसके बाद कर लेना। ये रात को उठ के रोड पे मरने के लिए चले जाते? रोड पे ताला खोल के चली जाती थी, कभी बाहर में उठ के देखता था, घर में नहीं, फिर मैं भाग के रोड पे बाहर जाके देखता था, कहीं कुछ दूर चले जाती थी, फिर मैं पकड़ के लाता था इसको। और इसने चाकू से भी नस हाँ। काटने की कोशिश की, और हाँ जहर जी। पीना, जहर 2 बार पिया? 2 बार जहर घर में लिया कर रख के चुपा से मेरे को रखती थी, उसके बाद 2 बार जहर खाने की कोशिश की इसने। और घर में रखा था जहर? हाँ जी। और तुम्हें मालूम होता था कि ये घर में रखा है तो? और रात को भी तुम पकड़ने के लिए इसको जाते थे? हाँ, जब मैं रात को कभी उठता था तो हम दोनों रहते थे घर में, और कोई था नहीं, तो मैं पहले बाथरूम तुम देखो कोई नहीं, फिर देखता मेन गेट खुला है, तो फिर बाहर जाकर मैं ढूंढ के लाता था रात को। रात को ढूंढ के लाते थे? हाँ जी। और दोनों अपोस्टल जी घर में ही रहते थे, किसी रिश्तेदार किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, सिर्फ इस डर के कारण कि कहीं लोग ये ना पूछ लें कि तेरे बेबी हुआ कि नहीं हुआ। और इतनी शर्म थी, शर्मिंदगी महसूस करते थे। सब कुछ करके देख लिया, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा के देख लिया, हॉस्पिटल डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ रोना ही इनके वश में रह चुका था। अपोस्टल जी उसके बाद इनके कितने इस गवाही को सुन रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में किसने बताया आपको? यीशु मसीह के बारे में एक मेरे मासी के लड़का पहले बार आए थे 2012 में, जो वहाँ चर्चा पीछे वहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मतलब कि आ जाओ बाबा के पास जाना है, तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं वहाँ नहीं जाते हैं, बाबा वहाँ के पास नहीं जाना है? हम क्योंकि वहाँ जाके बहुत थक चुके थे। अच्छा, तो फिर बोले आप जगहों पे जाके थक चुके थे, और बहुत सारी जगहों पे आप गए, थक गए, दवाइयां खा चुके थे, डॉक्टर चेंज कर चुके थे। हाँ जी। शादी 2005 में हुआ, मई में। हाँ, मई में। तो फिर आए तो उन्होंने कहा नहीं एक बार आओ यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए, तो जिस कंपनी में काम करता था उसका ओनर भी मतलब मसीह थे, विश्वासी थे, तो उन्होंने बताया था चर्च के बारे में मेरे को। तो फिर जब मैं यहाँ गवाही सुन रहा था, वर्शिप सुन रहा था, तो मैंने कहा ये तो चर्च है। तो फिर उसके बाद से मैं लगातार यहाँ पे आना शुरू कर दिया 2012 से? हाँ जी। उसके बाद उसी महीने आपसे मिले भी थे हम। ओके, आप मिले थे? हाँ जी। तो क्या बोला था मैंने आपको? आपने कहा था डोंट वरी, परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, आप आओ। तो इनको बोले थे कि वहाँ पे बोलो, मतलब कि आप दिए थे ऑयल और एक पानी वो भेज दिए थे हम, वो बोले उन्हें भी यहाँ पे ला सकते हो तो लाओ। तो इसके बाद 2013 मैंने इससे यहाँ पे ले आया। और उसके बाद मैंने बोला था कि प्रभु में आप लगातार बने रहो, हाँ जी। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ये थी टेस्टिमनी कि अगर आप प्रभु में लगातार बने रहेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। सब जन खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये गवाही सुनो। अब कितने लाख रुपया आपने दवाइयों पर लगाया? यही 12 से 15 लाख रुपए लगा होगा पूरे हाँ, ट्रीटमेंट हमें सब जितना दवाइयां मतलब मिला के? जितना 2000 मतलब मैं इधर जलंधर में 2001 से ही रहता हूँ, तो मतलब 2015 तक मैं जितना कमाता था बस सिर्फ दवाई करता था। और इसको अलग अलग जगह आप लेके जाते हाँ। थे, दवाइयां दिलवाते थे? हाँ जी। और अपने भी टेस्ट करवाते थे, इसके भी टेस्ट करवाते थे? हाँ जी। 10-12 बार आप चेकअप कर चुके, सब कुछ करके आपने देख लिया था? हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद अपोस्टल जी 8 जून 2025 की मीटिंग को इन दोनों ने अटेंड किया था। उसमें बहुत ही स्पेशल आपने बेबीज के लिए प्रेयर करी थी और इन्होंने बाय फेथ उस प्रेयर को रिसीव किया। हमारे पास है वीडियो। ओके।
अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे गर्भ को हुक्म देता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। और जब अपोस्टल जी ने प्रेयर को रिसीव किया तो अगले महीने इनको पीरियड्स नहीं नो, आए। ये एक खास बात है। कई बार प्रेयर होती है पर सडनली कई बार वो प्रेयर एक खास व्यक्ति रिसीव कर लेता है। ये बात मेरे को नहीं लगता आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार हीलिंग की प्रेयर हो रही है सबके लिए, पर उस दिन खास एक समय में बीमार था और टीवी के सामने बैठा था और प्रचारक जब प्रेयर कर रहे थे पास्टर बेनी हिन, तो उस समय मेरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। मुझे मालूम था प्रेयर सबके लिए हो रही है, पर वो हीलिंग मैं रिसीव कर रहा था। आपने लिखा कि उस दिन जब प्रेयर हो रही थी, आप दोनों उस प्रेयर को जब रिसीव करने लगे, तो जब आप डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए गए थे। हाँ जी, नॉर्मल चेकअप कराने के लिए आप गए। अभी भी डॉक्टर्स के पास जाते थे शादी के 21, 20, 25, 20 साल बाद भी। हाँ जी। तो जब आप डॉक्टर के पास गए, आप पीरियड की दवाई लेने के लिए गए थे हाँ जी। डॉक्टर के पास, हाँ जी। तो क्या हुआ वहां पे? तो डॉक्टर ने मतलब कि पहले जो दवा दिया था पीरियड आने के लिए, तो उन्होंने बोला दवा जब खत्म होगा उसके बाद आना। हाँ। तो 1 महीना बीत गया। जून में हम जब यहाँ से गए, उसके बाद हम 1 अगस्त को गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि पीरियड आया था, नहीं। तो फिर उसने दवा लिखना शुरू कर दिया पीरियड आने। तो हमने कहा कि एक बार टेस्ट कर लीजिए। फिर उन्होंने टेस्ट लिखा, टेस्ट किया, टेस्ट करते कि पॉजिटिव आया है। उसी टाइम में पर और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इनका पॉजिटिव आया, ये पीरियड आने की दवाई भी खा रहे दवा थे। खा रहे थे। तो ये तो और डेंजरस चीज है कि आप एक चीज के लिए दवाई खा रहे हो कि वो चीजें बाहर आ जाएं, और उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करना ये एक सुपर नेचुरल मिरेकल है। आपने लिखा आप दोनों रोने लग गए थे वहां। हाँ जी। क्या हुआ था वहां? इतने से कितनी 2009 के बाद कभी भी नहीं देखे थे। मैंने मतलब सोचा कि डॉक्टर का झूठ तो नहीं बोलते। हाँ। आपका जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो डॉक्टर हैरान थे, हाँ शॉक जी, हो गए। हाँ जी। क्योंकि मैं तो खुद हैरान हूं कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं एक चीज के लिए, कि आप वो पीरियड्स आए तो उस समय प्रेगनेंसी होना ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। आप डॉक्टर भी शॉक थे और आप दोनों रो रहे थे। हाँ जी। और आपको मालूम था कि परमेश्वर ने हाँ आपके जी, प्रेयर को सुना है। हाँ। हाँ जी। ले आओ। और अपोस्टल जी 21 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। 21 साल के बाद परमेश्वर ने आज इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ आशीषित किया है। ऊंची आवाज में हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। ओह जीसस, 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 जीसस। ताही यसु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। ओ लोगो आ तक लो, आ तक लो, आ तक लो, आ तक, आ तक, आ तक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। ओ लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। ताही यसु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। ओ लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोगो आ तक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी आस खत्म होने नहीं देता। 2012 से चर्च आना और हर साल यह सोचना कि मेरा नंबर कब आएगा, एक टफ चीज है। मुझे पता है, मैं गुजरा हूं इन चीजों से। और तब देना कि जब बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं होता। जब एक बार एक औरत जिसको लगातार चर्च से सालों से आ रही थी और उसका
यूट्रस कमजोर होता जा रहा था, उसके बाथरूम लीकेज होती थी, बड़ी चीजें थी। और एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इतने सालों की लीकेज के कारण आपकी इन्फेक्शन सब कुछ खत्म हो गया, आप इसको नहीं निकलवाएंगे तो कैंसर हो जाए। और वो प्रेयर लाइन में मुझे मिलती थी, जब मुझे बोल के उस बार उसने रो के बोला कि पापा आप एक बार बोल दो कि नहीं होगा तो मैं इसको निकलवा दूं, मैं खत्म करूं, मेरी आस के कारण मैं रोज रोती हूं, करलाती हूं, एक बार आप कह दो ना नहीं चलो छोड़ दो, तो मैं बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को यीशु मसीह चाहिए। मुझे हंसी आ गई उस समय और मैंने कहा अब तो जरूर होगा। और जब थोड़े दिनों के बाद मैं चर्च में जाता, वो पीछे भाग रही थी वो सिस्टर, मैंने कहा वो तो वही सिस्टर है। इस बार वो प्रेयर के लिए नहीं भाग रही थी, बताने के लिए भाग रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और उसके बेबी हुआ और हर रिश्तेदार को उसके मालूम है, वो जलंधर की है, हर बंदे को मालूम है। इसीलिए वो जी उठा ताकि तुम जी उठो, तुम्हारी आशाएं जी उठे, जीवन जी उठे, गर्भ जी उठे, फाइनेंस जी उठे, शरीर जी उठे, आत्माएं जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक वर्शिप सॉन्ग हम गाएंगे नए वाला और देखेंगे कि तुम लोग आनंदित हो के नहीं। आनंदित हो के नहीं देखेंगे अभी। और छोटे बच्चों को आने दो, छोटे बच्चों को आने दो, परफॉर्मेंस वाले बच्चों को, सिर्फ परफॉर्मेंस वाले बच्चों को। हालेलुया। कब्र दी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजा दे गुण मैं गाना। कब्र दी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजा दे गुण मैं गाना। ओदे वचन मुताबिक तीजे दिन ओ जी उठिया, सब पूरा होया सबका नू बदलाउंदा। ओदे वचन मुताबिक तीजे दिन ओ जी उठिया, सब पूरा होया सबका नू बदलाउंदा। ये जैसे नाच रही थी ना वैसे नाचो सब। तुम नाच रही थी ना अभी, ऐसा होना चाहिए डांस। आनंदित हो के नहीं, मुझे नजर आना चाहिए आज। कब्र दी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। कब्र दी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। ओदे वचन मुताबिक तीजे दिन ओ जी उठिया, सब पूरा होया लोकां नू बदलाउंदा। ओदे वचन मुताबिक तीजे दिन ओ जी उठिया, सब पूरा होया लोकां नू बदलाउंदा। मौत नू हरा के यसू तीजे दिन जिंदा होया, कब्र भरी है खाली वैरी शर्मिंदा होया। मौत नू हरा के यसू तीजे दिन जिंदा होया, कब्र भरी है खाली वैरी शर्मिंदा होया। भैड़ी ओदी मैं ओही मेरा यारी है, जिथे ले जावे उथे ही मैं जाता। भैड़ी ओदी मैं ओही मेरा यारी है, जिथे ले जावे उथे ही मैं जाता। कब्र जदी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। कब्र जदी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। दाऊद वांगू जिंदी जा जंग मेरी लड़ी राए, जंग दे मैदानां विच नाल मेरे खड़ी राए। दाऊद वांगू जिंदी जा जंग मेरी लड़ी राए, जंग दे मैदानां विच नाल मेरे खड़ी राए। मेरे हत्थां नू युद्ध करना सिखाउंदा ए, मैं यसू नाम विच हर जंग जित के आउंदा। हालेलुया। ओ मेरे हत्थां नू युद्ध करना सिखाउंदा ए, मैं यसू नाम विच हर जंग जित के आउंदा। कब्र जदी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। कब्र जदी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे गुण मैं गाना। कब्र जदी इज़राइल दे विच खाली है, उस राजे दे
जिन शब्दों को आप बोलते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे किसी और के लिए, चाहे देश के लिए, वो बिना रिजल्ट लिए वापस नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और उसने कहा, मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया। वो समानता हमने खो दी जब आदम और हवा ने पाप किया, और उस समानता को हमने वापस हासिल किया जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसीलिए आज जो वर्ड आप बोलेंगे, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, वो सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, वो जिस भी वस्तु के लिए, देश के लिए, जीवन के लिए बोले जाते हैं, वो पूरे होते हैं। आज से शैतान आपकी जिंदगियों से सदा के लिए शर्मिंदा है। आज से बीमारी का कोई हिस्सा, कोई कब्जा आपकी जिंदगियों के ऊपर नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जितनों के जीवन में फल नहीं, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, परमेश्वर ने उस समानता को फिर से हमें वापस किया है आज के दिन। तो मैं बोलता हूं, यीशु के नाम में जितने फल रहित हैं, आज ही उठने की सभा में यीशु के नाम में वो फलों की अनॉइंटिंग को लेके जाएंगे और फल रहित नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम फल रहित नहीं रहोगे। आज के बाद तुम्हारा जीवन फलों को लेके आएगा, तुम्हारा बिजनेस फलों को लेके आएगा, तुम्हारे गर्भ फलों को लेके आएंगे, तुम्हारे बच्चे फलों को लेके आएंगे, तुम्हारा कैरियर फलों को लेके आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा है। आज से तुम्हारा सारा दिमागी बोझ, डिप्रेशन मर जाए, सदा के लिए खत्म हो जाए। हर तरह का बोझ, हर तरह का डर, हर तरह की बेचैनी, हर तरह का फेलियर, सिकनेस, आज यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से फिनिश हो जाए, आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाए इन जीसस ने। याद रखो, ये शब्द जो आप बोलते हैं, ये वापस नहीं जाते। अगर आप परमेश्वर की समानता में हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, तो ये शब्द खाली नहीं जाएंगे। आज मैं इन शब्दों को इस एटमॉस्फेयर में आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करते हुए बोलता हूं, आप फल रहित नहीं रहेंगे। आज से शर्मिंदा नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जरूरतें स्वर्ग के भंडारों से पूरी होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह भविष्यवाणी पूरी होगी जो आप देखेंगे कि आज ये बोला गया था ईस्टर की मीटिंग के दौरान। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि जब आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे, अमीर लोगों की शादियां उसके सामने फेल नजर आएंगी, आपकी बेस्ट होंगी। आपकी शादियों के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, उसकी हजूरी होगी, उसकी भरपूरी होगी। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपकी मैरिजेस में अपनी प्रेजेंस के दौरान, आपकी मैरिज के दौरान अपनी प्रेजेंस से आपकी मैरिज में मौजूद है। आपकी जरूरतें, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके हाथों को उठा लो। आपकी जरूरतें यीशु मसीह के नाम में पिता अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करेगा और आपके मुंह कभी काले नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी और मेरी है। आज मैं भविष्यवाणी की आत्मा से आपको बोल रहा हूं, आपके बच्चे आपकी शर्मिंदगी का नहीं, बल्कि आपके ऊंचे सिर को ऊंचा उठाने का, आपके ऊंचे होने का वो कारण बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे चेकअप के लिए, वो बताएगा जो बीमारी आप सोच रहे थे, जो बीमारी आपके अंदर थी, वो जा चुकी है। मैं कोई बीमारी देख नहीं पा रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। टीम, क्वायर, वॉलंटियर्स, विश्वासी सभी अपने सिर पे हाथ रखो। एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए कर रहा हूं। ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, इंडियन ब्रांचेस, ऑनलाइन, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। अपने हाथों को अपने सिर पर रखो, एक हाथ को उठाओ। आज इस मीटिंग के बाद, जब ये पूरी दुनिया फाइनेंशियल स्ट्रगल में चल रही है,
आज इस मीटिंग के बाद परमेश्वर इसी हफ्ते के दौरान आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे जितना पहले कभी नहीं किया होगा। और आप समझ जाएंगे कि मैं जी उठने की मीटिंग को अटेंड करके आया हूं, मैं ग्रेस को लेके आया हूं। आपकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं है, आमीन ऊंचा। आपके बच्चे सेम नहीं है, आमीन ऊंचा। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये अनॉइंटिंग, ये ग्रेस जेलसी को लेके आती है। जब लोग आपसे जेलसी करने लगेंगे तो याद कर लेना कि वो मसा जो आपके ऊपर है, जो यूसुफ के ऊपर जो अंग रखा था रंग बिरंगा, उसके भाइयों के पास वो नहीं था। आज से मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने दूतों को भेजा है इस सेवकाई में आप लोगों के ऊपर वो रंग बिरंगे अंग रखे आपके मोटों के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर दे रहा है। आज से आप परमेश्वर के फेवरेट चाइल्ड हो गए। आप बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन ऊंचाई आशीष हमारी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज पे कहो धन्यवाद यीशु। आज वो अनॉइंटिंग, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर, जीवन के अंदर एंटर हुई है। आज का आनंद आपको छोड़ के कभी ना जाएगा। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे गैर भाषा में ऊंची आवाज में। ऊंची 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 आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। आपने देखा ये ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास द्वारा कितने चमत्कार और अचंभे काम हुए। आपको ये ईस्टर मीटिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, और हमारे ऐसे ही चर्च की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। खुदा आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमीन।